Assalamu alaikum, sir. वालेकुम। We are studying evaporation in our school. ओके। मगर मुझे इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये होती किस तरह है। होती किस तरह है वो ऐसी? ये आपको नजर आ रही है? हाँ जी। ये एवेपोरेशन हो रही है। दिस इज एवेपोरेशन। ये आपको स्टीम नजर आ रही है? Yes. हाँ, दीज आर मॉलिक्यूल्स। दिस इज गैस, वेपर्स, वाटर वेपर्स, दीज आर वाटर वेपर्स। ये दिस इज एवेपोरेशन। अच्छा, अब कैसे होती है ये? हमजा, ये ऐसे होती है कि आप वाटर लिक्विड है, यू अंडरस्टैंड Yes. कि वाटर एक लिक्विड है, उसकी एक ऊपर टॉप सरफेस, ठीक है। अब टॉप सरफेस से वो लिक्विड अगर गैस बन के एस्केप कर जाए, बाहर निकल जाए, गैस बन के उड़ जाए। सर वेट मिनट, ये गैस बनेगी कैसे? हाँ, गैस कैसे बनेगी? गैस क्या? देखिए, वाटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है। वाटर सॉलिड भी है। आप वाटर को फ्रीजर में रख दें तो वो आइस बन जाता है, वो सॉलिड है। जब आप उसको पीते हैं वैसे तो वो लिक्विड है, और जब आप उसको बॉयल करते हैं और आपको बकायदा स्टीम नजर आती है तो वो गैस है, वो वाटर ही। ये जो वो जो वहां से उसके मॉलिक्यूल्स वाटर के एस्केप किए हैं, निकले हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैं H2O ही। वाटर का फार्मूला H2O है। जो आइस है वो भी H2O है। जो लिक्विड है जो पीते हैं आप, वो भी H2O है। और ये जो गैस बन के निकल गई है और अब आपको नजर नहीं आ रही, इसमें फिर रही है, जो आपको नजर नहीं आ रही वो भी H2O ही है। तो वाटर 3 स्टेट्स में पाया जाएगा, 3 फेजेस में पाया जाएगा। इन 3 फेजेस सॉलिड भी होगा आइस, लिक्विड भी होगा वाटर, एंड गैस भी होगा वाटर वेपर्स, ये जो बन के उड़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अब ये इवेपोरेशन, एक्चुअली इवेपोरेशन में बॉइलिंग शामिल नहीं है। इट डज नॉट नीड बॉइलिंग। इवेपोरेशन आप वैसे ही पानी ओपन रख दें, धूप पे रख दें आप गिलास भर के, या किसी वाइड पॉट में, चौड़े बर्तन में, तो आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद पानी खत्म हो जाएगा। तो आपने नीचे आग तो नहीं लगाई, बॉयल तो नहीं किया, उसको उबाला तो नहीं, वो एवेपोरेट हो गया, खुद ब खुद ही हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम इस कमरे में, ठंडे कमरे में रख दें उसी पानी के बर्तन को, तो क्या एवेपोरेट हो जाएगा? यस। उस ठंडे कमरे से भी अगर मनफी माइनस टेम्परेचर है फिर भी एवेपोरेट हो जाएगा। अगर बहुत ठंड है फिर भी इवेपोरेट हो जाएगा। मगर हो सकता है वो 2 महीने में वो पानी का पॉट जो था, जो बाहर धूप में रखा था, 2 दिन में खत्म हो गया, इवेपोरेट हो गया, वेपर्स बन गए, गैस बन गई। हो सकता है कमरे के अंदर सर्दी के मौसम में 1 महीने में। लेकिन सर अगर बाय मतलब भाई उधर वो 2 दिन में हो जाता है और इधर 2 महीनों में, तो ये मतलब ये होता है इतना लेट क्यों है? मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअल फिनोमिनन है क्या। आपको ये पता है कि वाटर is made of small particles called molecules। हर मॉलिक्यूल जो है वो H2O एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक। अब वो मॉलिक्यूल जो हैं इकट्ठे हैं, हो सकता है एक ड्रॉप में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, और एक ग्लास में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली कैसे जुड़े हुए हैं वो? उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। उस फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना।
उसका एक नाम भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं इसको। एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनको होल्ड करके रखती है, जोड़ के रखती है, उसको बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आपके लेवल की बात नहीं है, आप बड़ी क्लासों में समझेंगे। आप ये समझें कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाटर जो है जुड़ा हुआ है आपस में, ठीक है। अब ये एवेपोरेट जब होगा, जब आप इसको बॉयल नहीं करेंगे, वैसे ही एवेपोरेट होगा, तो क्या होगा कि टॉप सरफेस जो है, टॉप सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो एवेपोरेट होंगे। क्यों? इसलिए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के दरमियान, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी, तो तभी मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और वो फोर्स उस मॉलिक्यूल को और मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसने बाहर निकलना है, एस्केप करना है। तो वो जिस फोर्स से दूसरे मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स को वो तोड़ेगा तो निकलेगा ना। इसका मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल को एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए, उस पर गलबा पाने के लिए, टू ओवरकम द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो अपने आप को वहां से छुड़वा के एस्केप कर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर रोशनी पड़ती है, हीट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, एयर है, उससे एनर्जी उसके अंदर जाती है, हीट एनर्जी जाती है। जब उसके अंदर एनर्जी जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं ना, दे आर ऑल जिगलिंग एंड मूविंग ऑल द टाइम, हर वक्त ये दौड़ भाग रहे होते हैं, ठीक है। और जब उसमें एनर्जी आ जाएगी तो उसकी वो मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगी। जब उसकी मूवमेंट तेज हो जाएगी तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाएगी, वो उससे अपनी जान छुड़वा के फ्लाई कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। तो इस तरह वन बाय वन करके मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर से, सरफेस से उड़ते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि जब उनमें एनर्जी आएगी, देखिए जब ड्राई एयर आती है, आपको एयर चाहिए, उसमें एनर्जी लाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, विंड चाहिए, और एयर के अंदर ह्यूमिडिटी भी कम चाहिए। अगर एयर के अंदर पहले ही ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पानी के मालिक्यूल ज्यादा है, बारिश हुई है, और जुलाई अगस्त का महीना है, मानसून की बारिशें हो रही हैं, एयर में पहले ही पानी बहुत है, तो फिर तो वो एवेपोरेशन बहुत कम हो, क्योंकि जगह ही नहीं है एयर में, वो मालिक्यूल जाएगा कैसे आगे, देयर इज नो स्पेस, हर जगह पे वाटर वेपर्स ऑलरेडी मौजूद है गैस की हालत में, ठीक है ना। तो टेम्परेचर हो और ह्यूमिडिटी कम हो, नमी कम हो, हवा में जगह हो, और हवा भी चल रही हो, तो इससे एवेपोरेशन तेज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या हुआ, उसके अंदर जब मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आई, तो उसने जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी उसको ओवरकम कर लिया, और उसको ब्रेक किया और एस्केप कर दिया। ये होगी एवेपोरेशन। इसी तरह सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं वो करते हैं। अच्छा, एक और वजह भी है कि सरफेस से जो मॉलिक्यूल एवेपोरेट करते हैं, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल हैं और जो उनके नीचे हैं, जो बॉटम पे मॉलिक्यूल है, बिल्कुल तय में या सेंटर में है, अगर सेंटर में एक मॉलिक्यूल है तो उसको तो चारों तरफ से, फ्रॉम ऑल साइड्स द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग दैट मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। जो सरफेस के ऊपर है मॉलिक्यूल, ऊपर से तो सरफेस खाली है, तो ऊपर से तो कोई मॉलिक्यूल उसको नहीं खींच रहा। इसका मतलब यह है कि जो ऊपर टॉप सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम लग रही है, क्योंकि वो उनके ऊपर तो कोई है नहीं मॉलिक्यूल जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला हो, ठीक है ना।
जो सेंटर में या बॉटम पे मॉलिक्यूल है उसके तो हर तरफ पानी के मॉलिक्यूल हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। जो ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, उसके सरफेस ऊपर तो स्पेस है, खाली है, ऊपर तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। इसका मतलब जो सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले ही कम है, और फिर उनके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, हीट पड़ रही है, एयर है, ऊपर ह्यूमिडिटी कम है, तो वो जब उसमें एनर्जी ज्यादा आएगी, उसकी जिगलिंग एंड मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनको वो तोड़ लेगा और वो एस्केप कर जाएगा। इस तरीके से इवेपोरेशन होती है। और याद रखना, इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में फर्क है। इवेपोरेशन वो होती है जो बगैर गर्म किए, विदाउट बॉइलिंग, आप आग पे रख के उसको बॉयल नहीं करते, वैसे ही होती रहती है। मैं आपको बताता हूं, आपने बहुत दफा अपनी अम्मी को देखा होगा कि फ्रीजर जो है आपका, उसमें बर्फ जम जाती है, उसके टॉप के भी, उसकी साइडों पे भी बर्फ जम जाती है। फिर वो बर्फ आपको वो उसका दरवाजा खोलना पड़ता है, काफी देर तक खुला रहता है, फिर वो मेल्ट होती है, ठीक है ना। अब वो मुझे बताएं, वो बर्फ कहां से आती है, वो किधर से आती है? जो जो वो जो फ्रीजर के टॉप पे लगती है और साइडों पे फ्रीजर के लग जाती है, वो किधर से आती है? जब आप उसका दरवाजा खोलते हैं फ्रीजर का, तो उसके अंदर हवा आ जाती है। जाहिर है, हवा तो हर जगह मौजूद है ना। जब दरवाजा खोलेंगे कोई चीज निकालने के लिए, रखने के लिए, उसके अंदर हवा आ जाएगी, एयर जाएगी, और एयर के अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल पहले ही मौजूद है, वो कुछ मॉलिक्यूल अंदर चले गए। जब ठंडे हुए तो वो डायरेक्ट, इसको कहते हैं डेपोजिशन, डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन गए, तो वो उसके टॉप पे लग गए, साइडों पे लग गए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, खोल दिया दरवाजा। अब जब दरवाजा खोला, पूरा दिन खुला रहा, धूप पे रख दी, आपने देखा कि वो जितनी आइस लगी हुई थी टॉप पे और साइडों पे, वो सारी पिघल गई, मगर पानी नहीं बना उसका, पानी नहीं बना, उड़ गई। देखिए आपने कभी कभी पानी, पानी नहीं बनता, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी सॉलिड से पानी बने बगैर, लिक्विड बने बगैर, डायरेक्टली गैस बन गई, वाटर वेपर बन गई। वो किधर गई? वाटर वेपर बन के उड़ गई, आपको नजर ही नहीं आ रही है। वो सारी कितनी ज्यादा आइस थी, वो लिक्विड नहीं बना, सब्लिमेशन हुई, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स बने उसके, और वो एस्केप कर गए एयर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें कि इवेपोरेशन होती है विदाउट बॉइलिंग, यानी आइस एवेपोरेट हो रही है, वाटर एवेपोरेट हो रहा है। और ये जितनी आपके बारिश होती है, जो बादल बनते हैं, ये जितने वाटर बॉडीज आपकी हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ओपन वाटर है, प्लांट से जो ट्रांसपीरेशन से पानी प्लांट से निकल रहा है, वो सारे तो वेपर बन रहे हैं, ऊपर जाके क्लाउड्स बनते हैं जब ऊपर वो कूल एरिया में जाते हैं, ठीक है। तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं, और फिर वो इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे आ जाते हैं। वो ये वेपर्स तो होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में फर्क है। बॉइलिंग जो है उसको कहते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, मगर हमने जो स्टडी की है वो की है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में और वेपोराइजेशन में फर्क, वो आप वेपोराइज खुद करते हैं आग लगा के, बॉयल करके, ये इवेपोरेशन नेचुरली हो रही, किसी भी टेम्परेचर पे होती है। -50 डिग्री पे स्नो जो है, आइस जो है, वो एवेपोरेट हो रही है, माइनस टेम्परेचर होता है, उस पर एवेपोरेट हो रही है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। थैंक यू वेरी मच, गुड, बस यही